हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम आकाश और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश मैथ्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। लेट क्या इवेंट्स ये कह सकते हैं कि वीडियो काफी दिनों से नहीं आ पाई, तो कुछ परिस्थितियों के कारण हम बिजी थे, जिसके कारण आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए। लेकिन अब से 90%, 90 नहीं बल्कि 99% की कोशिश रहेगी कि हम लोग रेगुलर एक एक वीडियो लगभग पढ़ेंगे। और हम लोग जो कि जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को यहाँ नहीं, आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, नोटिस लिखा हुआ है, जिसमें कैलेंडर है, एसएससी का कैलेंडर है, जिसमें कि आप लोगों को तो दिख रहा है, शायद हमें नहीं दिख रहा है। ठीक, तो एसएससी कैलेंडर है जिसमें कि एसएससी के लगभग पेपर जो आपके होने वाले हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल वो पेपर है एग्जाम से जो पूछे जाने हैं या होने हैं, वो सबसे ज्यादा जो है, एक है एमटीएस का और एक है सीजीएल का, एक है सीएचएस का। आपको दिख रहा होगा जो सीजीएल का पेपर है वो दे रहा है 1 अप्रैल को, आपकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। और इसके बाद 1 मई को लगभग क्लोजिंग डेट है, और 1 जून से लगभग पेपर है, लगभग जून से जुलाई। और सीएचएस जुलाई से अगस्त, और इसके बाद एमटीएस अगस्त से सितंबर। यानी जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन्हीं 3-4 महीने में सारे पेपर होने हैं। तो हम लोग अब से टारगेट करेंगे इन्हीं पेपर्स को। ठीक है, जब इन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे फिर हम लोग टारगेट करेंगे यूपी के पेपर को। ठीक, और वैसे भी ये जो वीडियोस है ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए है, ना कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर किसी एक पेपर के लिए। ठीक है, आप निकालो, आप ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको आप नहीं दे सकते हो। ठीक, तो फिलहाल अभी ऐसा हो गया, पर अब आगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, होते बिना देरी गवाए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25-26 तक हम लोग लास्ट वाले वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या आ रहा, ये रहा, देखिए दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। देखो दिख रहा होगा, कह रहा है एक संस्थान में 30 छात्रों के बीच बुद्धि परीक्षण हुआ। बताओ, बुद्धि परीक्षण भी हो गया। उनमें से 20 ने औसतन 75 अंक प्राप्त किए और शेष ने 87 अंक प्राप्त किए। छात्रों के बीच पूरे औसत का स्कोर क्या होगा। देखिए ये बहुत सिंपल सा कर सकते हो, कीजिए से। एक तो सारा सामान यही रखा हुआ है, तो जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी, है ना, मार्कर रखने के लिए। अब तो देखो डस्टर भी खरीद लाए, है ना। देखो 30 रुपए पूरे खरीदा है भाई साहब, ठीक है ना। और खरीदा नहीं, आया है भाई, ससुराल से आया है ना। चलो देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है सुनना ध्यान से। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक संस्थान में 30 छात्रों के बीच था। 30 छात्रों के बीच टोटल परीक्षण हुआ था। ठीक है, 30 छात्रों में हुआ क्या है कि 20 छात्रों ने 75 अंक, 20 छात्रों ने कितना पाया है, 75 अंक पाया है। ठीक, और शेष छात्रों ने 87 अंक, शेष छात्रों ने, हाँ ठीक, 87। तो 20 टोटल, भाई 30 टोटल थे, 20 नहीं पाए तो कितने और बचे, 10। इन्होंने कितना पाया, 87। तो कह रहा है कि छात्रों के बीच पूरा औसत स्कोर क्या है। देखिए 2 तरीके होते हैं, हमने आपको बता, जैसे आप कैसे कर सकते हो, हमने आपको एक तरीका बताया था। पहले हम आपको एक बेसिक बता रहे हैं, फिर हम आपको दूसरा बताएंगे। जैसे ए व्यक्ति थे, उन्होंने एक्स इस नंबर प्राप्त किए, बी व्यक्तियों ने वाई नंबर प्राप्त किए। कितने, ए व्यक्तियों ने एक्स नंबर, बी व्यक्तियों ने वाई नंबर। तो अगर एवरेज पूछा जाएगा तो वो होता है ए इंटू एक्स, टोटल इनके नंबर, प्लस बी इंटू वाई, टोटल इनके नंबर, अपॉन जितने स्टूडेंट थे, ए स्टूडेंट थे एक्स नंबर, ये क्या है, स्टूडेंट्स की नंबर, और ये क्या है, पासिंग नंबर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, अपॉन कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। एक तो ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। ठीक, जैसे 20 व्यक्तियों ने 75, भाई एक ने 75 पाए होते तो 75 ही मिलते, दो ने 75 पाए तो कितने मिले, 150। तीन ने 75 तो 3 × 75 225, 4 ने 75 तो 300, ऐसे 20 ने 75 तो 20 इंटू 75, प्लस 10 ने 87 तो 10 इंटू
87 अपॉन टोटल लोग कितने थे 20 और 10 जोड़ी कितने हो गए ये हो गए। ठीक, तो ये हो गया एवरेज 75 दूनी 150 1500 10 87 870 अपॉन 20 10 30 होगा 15 8 कितना हुआ 2370 बटे 30 काट दो 3 सत्ते 21 2 3 सत्तर 79 क्या आ गया एवरेज आ गया। पहला तरीका तो ये हो गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या है समझना ध्यान से। अब आप देखना ध्यान से, अगर ये बेसिक देखा जाए यहाँ पर ये देखा जाए ये देखा जाए देखो 10 20 10 ये और 10 ये 10 ये है और 20 ये है। और अगर हमें देखा कि हमने यहाँ पे 20 और 10 है, यानी कि अगर हम ये कह दें कि जितना भी ये दिया गया अगर इसे कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन लेके काट दें तो भी आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए पहली विधि तो ये हो गई। ठीक, सेकंड विधि देखिए, सेकंड विधि क्या कह रही है, सेकंड विधि ये कह रही है क्या कि भाई 20 लोग थे 75, यहाँ पे लोग चाहे जितने उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आप देखना कॉमन लेके कट ही जाता है। देखना 10 एकम 10 10 दूनी 20, यहाँ से 10 एकम 10 10 दूनी 20, यहाँ से भी 10 कॉमन आ गया और यहाँ से भी 10 कॉमन आ गया और 10 से 10 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। और हमें पता है जब कोई संख्या बाद में कटनी है तो उसे पहले ही क्यों ना काट दिया जाए। समझ आया कि नहीं है। तो यहां से भी कह सकते हैं कि 10 एकम 10 10 दूनी 20 हुआ। अब देखना कैसे कर सकते हैं, तो दो लोगों ने 75 पाए प्लस एक लोगों ने 87 अपॉन 2 थे प्लस 1 थे। देखना तब भी आंसर आपका यहाँ से आएगा 75 दूनी 150 87 एकम 87 बटे 3 15 8 237 बटे 3 3 7 21 3 87। देखिए आया कि नहीं है। ये हो गया आपका दूसरा मेथड। ठीक, आइए एक मेथड और करते हैं जिसे हम कहेंगे तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है, आई होप सो, हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा, ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तीसरा मेथड क्या है देखते हैं। तीसरा मेथड देखिए क्या है, तीसरा मेथड आपकी स्क्रीन पर कहाँ रहा, अभी जस्ट अ मिनट दिख रहा होगा, सुनना ध्यान से। 20 लड़के थे, उनका औसत कितना था भैया 75 था। 10 और थे क्योंकि शेष बोला टोटल 30 थे तो 10 ही और बचे। टोटल भाई 30 थे, 30 में अगर 20 ही चले गए तो 10 ही बचे। 10 के कितने थे भाई 87 थे। कितने थे 87। तो कक्षा का औसत, औसत क्या होता है किसी भी मान को बराबर 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 बांटना। सपोज दैट कि इनका औसत 75 था, इनका औसत 75 था, अगर इनका भी औसत 75 होता तो कुल औसत क्या हो जाता 75 हो जाता। टोटल एवरेज कितना हो जाता भैया 75 हो जाता। पर ये तो 75 बात सही होगी, पर ये 75 नहीं था। कितना ज्यादा था भैया 87 लेके आए थे हम। 75 होता तो 75 हो जाता, पर लेके कितना है 87। कितना ज्यादा लेके आए भैया 12 ज्यादा लेके आए। कितने लोग थे 10 लोग थे। 10 लोग थे और 12 ज्यादा लेके आए, तो टोटल कितना ज्यादा ले गए 120। कितना ज्यादा ले गए फिर से समझो, 20 लोग थे, औसत क्या होता है भाई कि 2 4 6, 4 2 6 6, 12 बटे 3 कर दो तो कितना आ जाएगा भैया 4 से 10 दो 12 बटे 3 कर दो कितना आ जाएगा 4। यानी हमने ये कह दिया कि हमने औसतन हर किसी को कितना कितना मान लिया 4 4 मान लिया, और तब भी वो कितना आएगा बराबर आएगा। 4 6 10 2 12 4 4 8 4 12। अब यहां से मतलब ये हुआ कि 20 संख्या थी 30 संख्या थी। ठीक, उसमें 20 का औसत 75 था। हम ये कह रहे हैं कि 10 जो बची संख्या अगर वो भी 75 ही होती तो टोटल एवरेज कितना हो जाता 75 हो जाता। पर लभीड़ क्या हो गई, लभीड़ ये हो गया, बवाल ये हो गया कि जो 10 संख्या जो बची थी वो 75 नहीं आई। कितनी आई 75 नहीं आई, वो कितनी आई भैया वो आई है 12 ज्यादा। कितनी ज्यादा आई 12 ज्यादा आई। पर क्या ये एक संख्या 12 ज्यादा है नहीं, टोटल 10 संख्या, टोटल 10 संख्या। तो 10 संख्या भाई एक संख्या अगर 12 ज्यादा लाए तो टोटल एक पे फर्क पड़ेगा 12 का फर्क पड़ेगा। एक संख्या 12 ज्यादा लाएगी तो एक पे फर्क 12 का फर्क पड़ेगा। दो संख्या 12 ज्यादा लाएंगे तो 24 का फर्क। तीन संख्या 12 ज्यादा लाएंगे तो 36 का फर्क। ऐसे 10 संख्या 12 ज्यादा लाएंगे तो कितने फर्क पड़ेगा बेटा
120 का। और एवरेज की यही तो एक अच्छाई है कि क्या कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब कद्दू कटेगा तो बटेगा, देखना ध्यान से। टोटल एवरेज 75 होता, पर कितना ज्यादा लेके आए, 120 ज्यादा लेके आए। कितने लोग, अब देखो 120 तो ज्यादा है, पर ये नहीं भैया बढ़ गया ज्यादा, दो ज्यादा, सब में बांटो सब में बांटो। सब लोग कितने थे, 30, 30 में बांट दो तो जीरो एक कभी, तीन चौको 12, 75 और 4 कितना हो गया, 79। ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए समझ आया कि नहीं है? ये इतना समझाने के लिए था। अब अगर आप करना था तो आप कैसे कर सकते थे, ऐसे करते, कैसे करते कि 20 का औसत 75 था भैया, 10 का 87, कितना ज्यादा है भैया, 12, कितनों का, 10 का, 120 ज्यादा है, कितने लोग हैं, 30, 4 ज्यादा है, 75 था, 4 ज्यादा, कितना हो गया, 79 हमारा एवरेज हो गया। बस इतना छोटा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। समझ, देखिए आया समझ में? ठीक, ये था प्रॉपर क्वेश्चन, आपको विद इन सेकंड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 75 20 देखिए कैसे करते, 20 का 75, 10 का 87, कितना ज्यादा लेके 12, कितने लोग 10 लोग, 10 लोग 12 ज्यादा लेके 120, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, चार चार सब में बढ़ जाएगा, यानी 75 था, 4 ज्यादा कर दो कितना हो गया, 79। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। तो आप इसे विद इन सेकंड कर सकते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप नोट देख लीजिएगा, सामने लिखा सॉल्यूशन। बाद बाकी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अच्छा खासा दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए दिखा कि नहीं दिखा, आपको दिख रहा होगा पर हमें तो नहीं दिख रहा, तो हमें तो देखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, कितने की, जब 72 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति, देखना वही है औसत, क्या कहता है, कद्दू बट कटेगा तो सब में बटेगा। 18 लोगों में 2.5 की वृद्धि हो जाती है, समझना। जब 75 किलोग्राम वाला कोई व्यक्ति जाता है, ठीक, और उसकी जगह पर कोई नया व्यक्ति आता है, आप समझना ध्यान से। 75 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया, तो देखो जब कोई नया व्यक्ति आया होगा ये तो चला गया, पर इसकी जगह जब कोई नया व्यक्ति आया होगा भाई, तो ये 75 वाला जो ये लेके गया पहले, तो ये 75 अपने ही लेके आया होगा, ठीक, समझ ध्यान से। इसके बाद हर किसी का 2.5 बढ़ा दिया, हर किसी का 2.5 बढ़ा दिया, तो 18 लोगों का 2.5 और बढ़ा दिया, समझ में आया? तो 75 तो ये ज्यादा लेके आया, 18 दूनी 36 और 18 पंचे 90, 45, तो 7 4 11 और 120, कितना आया होगा, 120 हमारा क्या हो गया होगा, उत्तर हो गया होगा। ठीक, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे 120 तो आंसर ही नहीं आ रहा। 18 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 9 45 टोटल, अच्छा सॉरी 75 नहीं 72 किलो का लेके गया, कितना लेके गया, 72 किलो का, तो 72 कर लो भाई, तो जब 72 करोगे तो 3 कम कर लोगे, 117 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। ठीक, और एक चीज आप देख पा रहे हो कि एसएससी के सारे पेपर लगे हुए हैं, और इस साल लास्ट कोई 20 साल पुराने नहीं, अभी पूछे गए, तो आप इस सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आपको इन्हें पढ़ना पड़ेगा, और ये मजबूरी भी है ना। चलिए, एक परीक्षा में 7 बच्चों के औसत अंक 20 थे, सुनना, 7 के औसत अंक कितने थे, 20 थे। 3 बच्चों के कितने थे, 45 थे, और अन्य 4 बच्चों के 15 थे, और 2 बच्चों के 0 थे। तो सभी 16 बच्चों के, 7 3 10 4 4 2 16 बच्चों का औसत अंक क्या है, ऑप्शन नहीं दिए गए, मिस टाइपिंग एरर है, ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या ही कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे डेविएशन से कर लो, चाहो तो टोटल कर लो, 20 सत्ते 140, 45 लिए 135, 15 चौको 60, इधर 0, तो देखना
140 60 200 200 100 300 335 तो टोटल हो गए। और लोग कितने थे? 4 3 11 7 3 10 4 4 2 16, 16 दूनी 32, एक बचा, पॉइंट लग गया 0, 16 निमा 144, लगभग 2.9 एवरेज है। ठीक, चलिए हो गया ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए दिख रहा है, दिख रहा है कि दिख रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 और लड़कियों के औसत अंक 91 है। ठीक, तो पूरी कक्षा सुनना ध्यान से, कक्षा में लड़के कितने हैं? 29, और उनका औसत अंक कितना है? 89। लड़कियों के औसत, लड़कियां कितनी है? 21, उनका औसत स्कोर क्या है? 91। पूछ रहा पूरी कक्षा के औसत अंक स्कोर क्या हुआ। कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना था आपको, वही चीज है, 89 था, इनका भी 89 होता, जैसे इनका 89 था, अगर इनका भी 89 होता तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर 89 हो जाता। पर इनका कितना ज्यादा है भैया? 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा। कितनों का ज्यादा है? 21 लोगों का ज्यादा है, यानी टोटल कितना ज्यादा है भैया? 42 ज्यादा है। वही हाल है, कद्दू कटेगा सब कटेगा। 29 20 49 और 1 50 में बांट देना बस। 89 प्लस 42 बटे 50। कोरिया का बच्चा भी जानता है, 5 42 5 को 20, 89.84 आपका क्या है टोटल एवरेज आ जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है? हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए ताकि हम उस चीज को देख पाए, समझ पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक 66 है। आप सुनिए कैसे कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, देखिए कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, अभी पूछा गया, सारे अभी पूछे गए कि इसमें क्या ही नहीं बात है। 50 विद्यार्थियों का टोटल 50 विद्यार्थी भाई, उनका औसत कितना है? 66 अंक है। ठीक, कुल विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं, 50 में 40% लड़कियां हैं। गर्ल कितनी है? 40%, 50 से 40% भाई 20 लड़कियां हैं, तो बच्चे हुए लड़का होंगे, तो 30 लड़का है। इतनी बात समझ में आई। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। ये क्या होता है? जिसका अपॉन जिससे इंटू 100, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे, जिसकी तुलना करते हैं वो ऊपर। ठीक है, तो किसका तुलना कर, जिस किसके किससे तुलना की जा रही है? लड़कों के औसत लड़कियों की तुलना में, किसकी तुलना में? लड़कियों की तुलना में। तो नीचे वाला क्या होगा? गर्ल्स होगा, ऊपर वाला क्या होगा? बॉयज होगा। क्या कह रहा है? लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। अगर लड़कियों के प्राप्तांक 5 है तो लड़कियों के लड़कों के 1 कम है, तो इनका कितना रहा होगा? 4। क्या ये बात समझ में आई? 20% कितना होता है भैया? 1/5। 5 से 1 कम है तो वो कितना है? 4। 5 से कम नहीं, लड़कियों से कम है, किनके कम है? लड़कों के कम। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो 5 से 4 तमाम तरीके एज यूजुअल हमने आपको बताया हुआ है। ठीक, कैसे करोगे? 20 पंचे 100, 30 चौको 120, टोटल लोग कितने? 50, तो 100 प्लस 120 अपॉन 50, 220 अपॉन 50 कर दो, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4.4। पूछा क्या गया? पूछा क्या गया? लड़कियों के औसत प्राप्तांक क्या है? आप समझिए ध्यान से, हमारे हिसाब से 4.4 आया, पर 4.4 नहीं था, प्रूफ था कितना? 66। 4.4 की वैल्यू कितनी है? 66। तो एक की वैल्यू कितनी है? 66 बटे 4.4, 4 हटा दो 0 बच जाएगा, 11 चौका 44, 11 चक्का 66, 4 से काटो, एक की वैल्यू आ गई 15। तो पूछा लड़कियों के औसत प्राप्तांक, लड़कियों कितने हैं? 5, एक की वैल्यू 15, तो 5 की वैल्यू 75, आप आंसर टिक कर सकते हो। पर ऐसा मत करना, पर ऐसे मत करना क्वेश्चंस को, कोई जरूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने का।
बिना पेन उठाए हम लोगों को करना है, विद इन अ सेकेंड उड़ाना है। कैसे उड़ाना है ये देखो, बताएं, समझना, मिटा दे से नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं से उम्मीद करते हैं। देखो, जब भी औसत भी एक काल्पनिक संख्या, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। अब वैसे तो औसत वास्तविक संख्या होती है, पर एक टैक्टिकली भाषा में समझने के लिए हम कह सकते हैं, ऐसा है ना। तो देखना ध्यान से, अभी क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि एक कक्षा में लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है, 20%, कितना कह रहा है, 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां, 40% की फ्रैक्शन वाली बेटा कितनी होती है, 2/5। टोटल 5 लोग हैं तो उसमें 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं तो लड़कों कितने हो गए, 3 हो गए। अब लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों की तुलना 20% कम है, तो लड़कों के हैं ये 4 है, कितने हो गए, 5, बस कर देना, 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, टोटल लोग कितने हैं, 2 और 3 5, 12 10 22/5, हमारे सब चीजों पर है कितना, 6। एक की वैल्यू कितनी है, 3, 5 3 15, एक की वैल्यू 15। लड़कों के पूछेगा तो 5 की वैल्यू 75, लड़कों को पूछता तो 4 की वैल्यू 60। आप कुछ भी पूछा जाता, कुछ भी आप आंसर निकाल सकते थे। देखिए इसमें तो सिंपल है दिए गए। अब आगे जो क्वेश्चन हम क्लास में कराते हैं तो इसमें कई कई ऐसे देते हैं जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे। जैसे हम कह देते हैं कि जैसे मान लीजिए कह दिया हमने 8 89 176 दशमलव हो गई नहीं 25, किसी कक्षा किसी विद्यालय में 8 89 100 मतलब 8,97,625 विद्यार्थी हैं, जिसमें 50% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% ज्यादा है। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन देखो, बताते हैं कैसे कर सकते हो। अब ये देते, अब इससे हमने कह दिया कि लड़के कितने हैं, मान लो 40% है, लड़कियां कितनी बची भाई, 60% बची, और प्राप्तांक जो है इनसे 50% अधिक है। जितने भी लड़कियों ने प्राप्त किए उससे 50% अधिक है। अब इस क्वेश्चन कैसे करोगे, अब इसका 50% निकालते हो घूमोगे, करते हो घूमोगे, पर ऐसा नहीं करना, हमें किससे करना है, रेशियोज करना है, इसे सॉल्व करते नहीं घूमना। ठीक समझ आया कि नहीं है, कि किसी विद्यालय में 8,97,625 कुल विद्यार्थी, जिसमें छात्रों की संख्या या लड़कों की संख्या 40%, लड़कों की संख्या 40% है तथा शेष लड़कियां। यदि विद्यालय के कुल औसत प्राप्तांक 66 है तो, और लड़कों के प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में इतना कम है, तो आप सीधे सीधे इसे कैसे करोगे, रेशियो करोगे, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, और इससे 50% ज्यादा है बेटा तो कितना बना दोगे, 50% कितना, 1/2, तो 2 ये तो 3 ये, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 कितना हुआ 12, लोग कितने 5, 12/5 हमने मान लिया 60, 12 60, तो 1 की वैल्यू 25, तो 3 की वैल्यू 75। ऐसे प्रश्नों में छात्रों से कोई लेना देना नहीं होता है, मत करना, ऐसे फंस जाओगे, पेपर में आगे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, चलिए, खैर इतना समझ में आ गया होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताते हैं, समझाते हैं और सॉल्व कराते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या रहा, ये रहा, देखो ध्यान से, दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, किसी सप्ताह के एक कर्मचारी की औसत आय 180, कितनी है, 180 भाई, और सोमवार से भाई 115 है, फिर 212 है, फिर 170 है, फिर 165 है, फिर 185 है, और फिर कितना भाई 225। ठीक, क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भैया बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करो, बताओ। डेविएशन लगा लो, और क्या करना है, क्या लगा लो, डेविएशन। इसे 180 बना लो, इसे 180 बनाने की कितनी आवश्यकता, 65 की। इसे 180 बनाने की कितनी की आवश्यकता, -32 की। इसे 180 बनाने की कितनी आवश्यकता, 10 की। इसे 180 बनाने की कितनी आवश्यकता, 15 की। इसे 180 बनाने की कितनी की आवश्यकता, -5 की। इसे 180 बनाने की कितनी आवश्यकता,
प्लस 45, सॉरी प्लस तो वही माइनस करेंगे, ठीक। तो सुनिए ध्यान से कैसे करेंगे। 65 10 75 10 85 5 90, 45 5 50 50 30 32 82 यानी कि 8। यानी जब जो संडे वाला दिन होगा उसमें वो 8 ज्यादा लेके आएगा क्योंकि इसमें 8 कम लेके आया है। तो 180 तो थे ही, 8 ज्यादा लेके आएगा यानी कितना आ जाएगा 188। कई लोग क्या करते हैं, इसे नहीं बना के उल्टा चिन्ह करते हैं। उल्टा चिन्ह आप कर सकते हो जब आप इसे डेविएशन से बनाओगे। हमने इसे बना लिया, आप उसे बना लो। समझ में आया कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करना चालू करें, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो रहा, कहा रहा, ये रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा टाइप हुआ था इसलिए छोड़ दिया। क्वेश्चन में 34 पे आएगी डायरेक्ट। किस पे आएगी, 34 पे आएगी। कीजिए भैया। थर्टी फोर पे आइए। कीजिए 34 ट्राई कीजिए भैया। कैसे करेंगे, कर सकते हैं आप लोग। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत, ये तो जानते ही होंगे बॉलिंग एवरेज क्या होता है। बॉलिंग एवरेज होता है रन प्रति विकेट। क्या होता है, टोटल रन पर टोटल विकेट। यानी कि बॉलिंग एवरेज जितना कम होता है, मतलब समझ रहे हो, बॉलिंग एवरेज जितना कम होता है वो उतना ही अच्छा माना जाता है। बॉलिंग एवरेज जो होता है वो होता है रन पर विकेट होता है। यानी अगर किसी का औसत रन 10 रन पर विकेट है, एवरेज है, और किसी का 12 तो अच्छा कौन माना जाएगा, ये माना जाएगा, ना कि ये। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि ये व्यक्ति 10 रन पे प्रति एक विकेट लेता है, ये व्यक्ति 12 रन पे एक विकेट लेता है। और बॉलिंग के केस में आपको पता है कौन अच्छा होगा, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 14.4 रन प्रति विकेट है, जब वह अपने आखिरी मैच में 84 रन देकर एक्स विकेट लेता है तो उसकी गेंदबाजी औसत 0.4 से सुधर जाती है। उसके द्वारा दिए गए कुल रन ज्ञात कीजिए यदि अंतिम मैच से पहले उसने 35 विकेट लिए थे। कितना लिए थे, 35 विकेट लिए थे। सुनना ध्यान से, 35 विकेट लिए थे। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें नहीं लगता शायद आपको पेन भी उठाना पड़े, पर चूंकि आप इंसान ही नहीं हो तो आप उठा सकते हो पेन। क्या उठा सकते हो, पेन उठा सकते हो। कैसे, 14.4 रन प्रति विकेट था, 0.4 रन इम्प्रूव हुआ। तो अब हुआ इम्प्रूव होने मतलब कितना हो गया, अभी हो गया होगा 14। कितना हो गया होगा, 14। अगर खराब होता तो बढ़ता, सही हुआ तो घटेगा, और 14 में सुधार दिया। अब आपको पता है एवरेज कितना होता है, रन पर विकेट। अभी एवरेज कितना हुआ, 14। रन हमें पता नहीं पर विकेट हमें पता है कितने लिए थे उसने, भैया बोलो, 35। तो 14 बराबर रन पर 35, तो रन बराबर यहां से कितने आ गए, 14 पंचे 70, 14 तिहाई 42 7 49, 490 रन तो ये आ गए, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है, 490 रन तो ये आ गए। इसके बाद क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, यदि अंतिम मैच से पहले उसने 35 विकेट लिए थे, अंतिम मैच से पहले उसने 35 विकेट लिए थे, ना कि बाद में लिए थे। यानी कि 14.4 और इंटू कितना कर दो, 35 कर दो। या तो एक काम, एक सीधा सीधा एक चीज ये करो, 14 3 42 7 49। एक सेकंड रुकिएगा जरा, देखते हैं क्या ये है। एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसतन 4.4 रन प्रति विकेट है, जब वह अपने आखिरी मैच में 84 रन देकर के कितना लेता है, एक्स विकेट लेता है, तो उसका गेंदबाजी औसत कितना सुधर जाता है। भाई देखो सिंपल से कर सकते हो। एक देखिए 14.4 रन देकर के 14.4 रन प्रति विकेट है, यानी यहां से 14.4 रन प्रति विकेट है, यानी रन टोटल ये आ गए, प्लस 84 रन और ले लिया, दे दिया। अभी उसका औसत कितना हो गया, 35 विकेट लिए थे पहले उसने,
और अभी कितना हो गया 35 प्लस एक्स। ऐसा करने पे सुनना, क्योंकि एक्स निकालना है, सुनना ध्यान से कैसे करोगे। 14 भाई रन बराबर एवरेज बराबर क्या, तो रन प्रति विकेट, तो रन बराबर क्या हो जाएगा भाई, एवरेज इंटू विकेट। पहले उसने कितने विकेट लिए थे 35, ठीक, और एवरेज कितना था 14.4, तो रन बराबर कितना रहेगा 35 इंटू 14.4, ये टोटल रन आ गए। फिर 84 ले लिए। ऐसा करने पर विकेट टोटल कितने हो गए, पहले 35 कुछ लिए हमें पता नहीं एक्स थे, उसका विकेट स्कोर सुधर गया, यानी कितना हो गया 14 हो गया। 0.4 से इंप्रूव हुआ था तो कितना हो गया 14 हो गया। तो आप चाहो तो गुणा कर लो, सीधे सीधे काट दो ना, 7 से काट जाएगा, 7 पना 35, 7 से काटो 12 सत्ते 84, 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, 5 को 20, यानी कितना हो गया ये 72 प्लस 12 बराबर 35 दूनी 70 प्लस 2x, 72 12 84, 84 माइनस 70, यानी x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। कितना आ गया 7 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, अभी भी यानी कि बाद में कितने पैकेट विकेट ले लिए, और 42 व्यक्ति विकेट ले लिए। कितने विकेट ले लिए 42, और औसत कितना हो गया था 14, 14 दूनी 28 और 14 चौको 56 2 58, 588 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, समझ आया कि नहीं आया, कोई समस्या हो तो बताइएगा। चलिए थोड़ी वीडियो लंबी कर लेते हैं ना, बहुत दिनों बाद वैसे ही पढ़ रहे हैं, थोड़े हाथे रमा हो जाए हम दोनों के, तुम्हारा पता नहीं मेरे ही हो जाए। ठीक, चलिए ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, पहले समझ में आया कि नहीं आया, कहिए एक बार फिर से समझा दें, एक बार फिर समझ लीजिए कि रन बराबर क्या होता है भाई, एवरेज इनटू विकेट होता है। रन बराबर क्या होता है, एवरेज इनटू विकेट होता है। 14.4 रन प्रति विकेट एवरेज था, ठीक, और इसके बाद तो कितना विकेट लेता था, पहले सबसे लास्ट विकेट 35 विकेट लेता था, बाद में उसने 84 रन और दे दिए। तो अभी उसने कितने विकेट लिए थे 35 तो पहले, फिर एक्स और ले लिए, तो ये टोटल हमारे पास क्या हो गए, ये टोटल रन हो गए, ये क्या हो गए टोटल विकेट हो गए। तो ये साहब क्या आएगा एवरेज आएगा। और ऐसा करने पे एवरेज का 4 का सुधार होता है, 4 का सुधार होता है, यानी कि कितना हो जाता है 14 हो जाता है। तो 14.4 इंटू 35 प्लस 84 अपॉन 35 प्लस एक्स, काटा पीटी कर दो, 7 पाना 35, 7 से काटो 12, 12 यहाँ से जब एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7, अभी निकालना था, एक्स बराबर 7 आ जाएगा, यानी कि बाद उससे कितने विकेट लिए 42, पहले 35 लिए थे, बाद में 7 और ले कितने लिए 42, और हमें पता है कि रन पूछ रहा है, तो रन बराबर क्या होता है एवरेज इंटू विकेट, तो एवरेज विकेट लिया आ गया, और इसका एवरेज कितना था 14, तो ये बराबर किसके हो जाएगा रन के, 14 दूनी 28, 14 चौको 56 2 58, ठीक, एक बार में नहीं आएगा पर एक दिन जरूर आएगा, है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर अभी नहीं रहेगा, अभी नहीं रहेगा, कुछ बातें बतानी वो जरूरी है। सबसे पहली बात बेटा एक चीज ये है कि देखिए आप सभी लोग इस बैच को इस मतलब ऑनलाइन सीरियसली पीछे पढ़िए, टाइम पास मत कीजिए, सिर्फ आके देखिए, झांकने मत आइए, पढ़िए अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन आपके रिसेंटली एक साल में पूछे गए हैं, और ये कोई ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं है, सारे वो क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और हम आपको ये 200 क्वेश्चन नहीं करा रहे, हम आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं करा रहे, बल्कि 70-80 क्वेश्चन करा रहे हैं। इतने से ही आप कर ले जाओ, बस मोर देन सफिशिएंट है। और इवन हम क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, अगर किसी ने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आप उससे रिलेट करा पा रहे होंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हमारा कहने मतलब ये है कि आप आइए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, यदि फिर भी समझ नहीं आता है तो ऑफलाइन में आके पढ़ लीजिए, ऑफलाइन में समझ लीजिए, सामने क्वेरी कर लीजिएगा, जैसे आपको इच्छा हो वैसे कर लीजिएगा। आप पढ़िए, ओवरऑल कहने मतलब सिर्फ इतना है कि सीरियसली पढ़ लो। जून जुलाई अगस्त सितंबर इन्हीं 4 महीने में सारे पेपर हो जाएंगे, और ये गारंटी हमारी है कि जून जुलाई अगस्त तक सारे हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे।
तीसरा रहा एनालिसिस का। तो एनालिसिस आपने देखा होगा कई टीचर्स लोग करा रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो उनका देख लीजिए। अगर आपको मेरे से एनालिसिस की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो हम आपको एनालिसिस भी करा देंगे, पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना ही स्टूडेंट मेरे से पढ़ा हुआ है सबको पता है वही आया जो पढ़ाया है। ठीक है, फिर भी आपको जरूरत होगा तो बताइएगा, हम करवा देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 26वीं 27वीं 28वीं 29वीं पारी में, यानी 25 पारी तक उसका कुछ औसत रहा होगा भाई। इसके बाद 26 27 28 29, यानी टोटल कितनी पारी, 4 पारी और मिला दिया तो उसका औसत कितने रन की वृद्धि होगी, 4 रन की वृद्धि होगी। बस भाई ये क्या था, इसमें इसका से 4 जोड़ दो, इसमें 10 4 जोड़ो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, 4 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 25 इंटू 4। ये क्या आता है, रिजल्टेंट आता है बेटा। क्या आता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना दिया गया, 556, 556। तो 4x प्लस 16 प्लस 25 को 100 बराबर 556। तो 4x बराबर 556 माइनस का 116, तो 4x बराबर 440। तो x बराबर कितना हो गया, 110। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं है, क्योंकि ये तो पहले स्कोर था। अभी पूछेगा तो अभी 4 जोड़ दोगे, यानी कितना है, 114। ये हमारा आंसर। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, हमें ऐसा लगता है हमें आ गया होगा समझ में। ठीक, चलिए आज भी इतना रखते हैं। ठीक, वादा की मिलते हैं कल। आपसे ये वादा है हमारा कि अपनी सारी कोशिश करेंगे, पर हम आपको पढ़ाएंगे आके 1 घंटे या आधे घंटे या 45 मिनट या 50 मिनट, जितना भी होगा, पर पढ़ाएंगे जरूर आके। ठीक है, मिस नहीं करेंगे। और हाँ, एक चीज और हम ये सोचे हैं ऐसा कि कभी भी ऐसे मतलब रैंडमली कोई भी एक टाइप उठा करके वो भी टाइप हम आपको पूरा पढ़ाया करेंगे। जैसे कोई पेपर क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन उठाया और उस क्वेश्चन का बेसिक से लेकर के पूरा लास्ट तक जहां से जितना भी बनता है वो सारा टाइप वाइज भी पढ़ाना धीरे धीरे चालू करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की तरह रखते हैं, मिलते हैं, धन्यवाद।